राधे जय कृष्ण जय वृंदावन। जय राधे श्री गोविंद गोपीनाथ मदन श्याम कुंदर गिरि गोवर्धन। कालिंदी जमुना जय जय केसी घाट बंसी भट्ट द्वादश कानन। केसी घाट जहाँ सब लीला कोइलो श्री नंद नंदन। श्री नंद यशोदा जय जय गोपगण। श्रीदमादि जय जय धेनु वत्सगण। जय वृषभानु जय कीर्तिदा सुंदरी। जय पूर्णमासी जय भीरनगरी। जय जय गोपेश्वर वृंदावन माझ। जय जय कृष्ण सखा बटु द्विजराज।
पत्नी जय नागकन्या गणा भक्ति ते जारा पाइलो गोविंद चरण जय राम घाट जय रहिणी नंदन जय जय वृंदावन वासी जत जना जय जय जलरस सर्वरस सार पर किया भावे जहाँ ब्रजते प्रचार श्री जानवा पाद पद्म करिय स्मरण दीन कृष्ण दास कहे नाम संकीर्तन जय रघे जय
कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री राधे श्याम की जय। बहुत ज़्यादा माला हो गया, अभी पहन लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतकपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितं स। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कहाँ कहाँ गए आप लोग वृंदावन में? बरसाना गए थे, नंदगांव, और कल हमने साथ में गोवर्धन परिक्रमा किया, यमुना स्नान किया, वृंदावन गए। नंदगांव भी गए थे। अच्छा लगा आप सब वृंदावन आके? तो भगवान कृष्ण का ये धाम है वृंदावन। भगवान कृष्ण का निवास स्थान है। ठीक है। हम लोग पब्लिक प्लेस पे बैठे हैं, है ना, तो थोड़ा तो डिस्टर्बेंस रहेगा। तो वृंदावन जो है वो, इसके बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा, हैं? अब मुझे पता नहीं कि आप लोगों ने क्या क्या सुना है, क्या क्या नहीं। वृंदावन की जो लीला है ये विशेष है। श्रीमद् भागवत में नंदगांव और बरसाना के बारे में सुनना बात। नंदगांव और बरसाना के बारे में वो सुनना बात। वृंदावन की जो लीला है वो विशेष है। भगवान ने कई सारे अवतार लिए। आप लोगों ने सुना होगा 10 अवतारों के बारे में, है ना। रामादि मूर्तिषु कलानियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोत् भुवनेषु किन्तु कृष्ण स्वयं परम पुरुष पुमान्य गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। सुनाई दे रहा है ना। तो कृष्ण जो है वो, उन्होंने कई सारे अवतार लिए। राम आदि, राम, वराह, नरसिंह, कूर्म अवतार, परशुराम अवतार, कई सारे भगवान ने अवतार लिए। लेकिन कभी कभी भगवान अवतार न लेकर खुद आते हैं। बाकी समय पर अवतार लेते हैं, लेकिन कभी कभी स्वयं आते हैं भगवान। कृष्ण अस्तु भगवान स्वयं। तो कृष्ण जो है वो अवतार नहीं है, कृष्ण अवतारी हैं। अवतारी मतलब जिनसे सारे अवतार प्रकट होते हैं, वो किसी के अवतार नहीं है। कृष्ण किसी के अवतार
नहीं है, वो स्वयं अवतारी हैं। बाकी सब अवतार हैं, लेकिन कृष्ण अवतार नहीं है। भगवान कृष्ण के बारे में बताया गया है श्रीमद् भागवत में। ये कृष्ण कौन है? कृष्ण के बारे में कई सारी बातें बताई गई हैं, बहुत सारी बातें। तो व्यास जी श्रीमद् भागवत में लिखते हैं कृष्ण के बारे में। कृष्ण के बारे में जो पहला श्लोक है श्रीमद् भागवत का है, उसमें कृष्ण के बारे में बताया गया है। क्या बता रहे हैं उसमें? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैं उन भगवान को प्रणाम करता हूँ जो वसुदेव जी के पुत्र हैं। और उसके बाद कहते हैं जन्माद्यस्य यतोन्वयात् इतरतश्चार्थे सुभिज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ति जत्सूरयः तेजोवारी मृदाम यथा विनिमयो त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन निरस्तकुहकम सत्यम परम धीमहि। कौन है कृष्ण? कहते हैं कि कृष्ण वो व्यक्ति हैं जो सारी सृष्टि के उद्गम हैं। उद्गम भगवत गीता में भी भगवान कृष्ण अपने बारे में बताते हैं। क्या? अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्तते, कि मैं सबका स्रोत हूँ, है ना, सब कुछ मुझसे ही निकलता है ना। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय। हे अर्जुन, मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। क्या कहते हैं? मुझसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई भगवान भी मुझसे बड़ा नहीं है। तो कृष्ण जो है वो भगवानों के भी भगवान हैं। क्या? कृष्ण बाकी सब भगवान हैं, लेकिन कृष्ण क्या हैं? भगवानों के भी भगवान हैं। इसलिए उनको ईश्वर नहीं बोलते, उनको परम ईश्वर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? परम ईश्वर। बाकी सब ब्रह्म हैं, लेकिन कृष्ण परम ब्रह्म है ना। जैसे स्कूल में कई लोग मास्टर होते हैं, लेकिन एक हेड मास्टर होता है पता है ना, हेड मास्टर। तो उसी तरह से इस सारा संसार जो भी हो रहा है, इस संसार दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है, मतः भगवान कहते हैं कि मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरम। इस संसार में जो कुछ भी हो रहा है, कुछ भी, वो सब किसकी अध्यक्षता में हो रहा है? भगवान कृष्ण के। बोलते हैं मैं ही सब करा रहा हूँ, सब कुछ मैं ही करा रहा हूँ, मेरी ही सुपरविजन में हो रहा है जो भी हो रहा है। तो इतना उनसे बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है, उनसे शक्तिशाली भी कोई व्यक्ति नहीं है। तो इतना बड़ा आदमी, तो बहुत बड़े आदमी के पास आप जाइए तो गेट पर ही लिखा रहता है कुत्ते से सावधान,
हर बड़े आदमी के पास एक कुत्ता होता है होता है ना। कुत्ते से सावधान। बड़े आदमी लोग कुत्ता पाल के रखते हैं, दुश्मन आएंगे तो कुत्ता उसको काट लेता है, अंदर नहीं आने देता है ना। उसी तरह से भगवान ने एक कुत्ता पाला है ना। उस कुत्ता का नाम क्या है? माया। माया। तो माया का काम क्या है? हाँ, भगवान के पास माया का काम है कि उन लोगों को भगवान के पास नहीं जाने देना जो भगवान से प्रेम नहीं करते, है ना। समझ में आया? जो भगवान से प्रेम ना करके किसी और से प्रेम करते हैं, तो माया क्या कहती है? भाई तो फिर उधर ही जाए, इधर क्यों आता है ना। तो इसलिए भगवान ने माया को बनाया है ना। माया को बनाया। माया को बनाने का क्या उद्देश्य है? क्या उद्देश्य है? हाँ, उनको डाइवर्ट करने का, है ना। पक्का आदमी को मेरे पास लेके आने देना, सबको नहीं। तो इसलिए अगर कोई व्यक्ति जब भगवान से प्रार्थना करता है ना कि हे प्रभु हमको अपनी शरण में ले लीजिए, हम समझ चुके हैं कि संसार में कोई सुख नहीं है, केवल अगर कहीं सुख है कुछ तो किस में है? आपकी सेवा में। किस में सुख है? आपकी सेवा में, और कहीं सुख नहीं है। आपकी शरण में, आपकी सेवा में, आपकी भक्ति में, इसमें ही थोड़ा बहुत सुख का चांस है। बाकी जो भी सुख है इस संसार में वो क्या है? वो सुख तो है, लेकिन क्या है? सुख के नाम पे क्या है? छलावा। छलावा जानते हैं? छलावा क्या होता है? धोखा। धोखा का मतलब है कि जैसे रेगिस्तान में गर्मी के दिन में ना आपको पानी दिखता है, मृग मरीचिका, उसको इंग्लिश में मिराज बोलते हैं, है ना। मिराज। पानी दिखेगा, वहाँ जाएंगे तो फिर गरम बालू मिलेगा, है ना। फिर थोड़ा दूर बाद दिखेगा, अरे वहाँ पानी है, फिर वहाँ जाएंगे, फिर वहाँ भी कुछ नहीं। इसको बोलते हैं छलावा, है ना। क्या बोलते हैं? छलावा। उसी तरह से इस संसार को माया द्वारा रचित किया गया है ना। उसमें आपको लगेगा, दिखेगा कि कुछ देर के बाद सुख मिलने वाला है, लेकिन जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो पता चलेगा अरे यहाँ भी नहीं है ना। ऐसा जैसे हम लोग छोटे होते थे तो सोचते एक बार थोड़ा बड़े हो जाए, है ना। एक बार बड़े हो जाए फिर हमारी भी बात चलेगी, है ना। अभी तो केवल मम्मी पापा का ही बात चलता है ना। थोड़ा बड़े हो जाते हैं तो स्कूल में चले जाते हैं। तो एक बार 5वीं एग्ज़ाम पास हो जाए, उसके बाद खूब खेलेंगे। जैसे एग्ज़ाम पास होते फिर दूसरे एग्ज़ाम का टेंशन आ जाता है ना। सोचते हैं एक बार 10वीं क्लास पास कर जाए, फिर
कोई टेंशन नहीं होगा। 10वीं पास करते तो फिर 11वीं का टेंशन आ जाता है ना। फिर सोचते एक बार नौकरी लग जाए, फिर पढ़ाई का टेंशन खत्म, है ना। एक बार बस नौकरी लग जाए, उसके बाद तो फिर आराम ही आराम है ना। फिर नौकरी लग जाता है, नौकरी लगते ही फिर ऑफिस का डेडलाइन, ऑफिस का प्रेशर, है ना, वर्क प्रेशर जिसको बोलते हैं ना। फिर सोचते एक बार जब विवाह हो जाए, नहीं उसके बाद फिर आनंद ही आनंद है जीवन में। फिर विवाह भी हो जाता है ना। विवाह के बाद भी लगता है अरे बहुत टेंशन बढ़ गया ये तो, है कि नहीं। और जिम्मेदारी बढ़ जाता है, डबल हो जाता है कि नहीं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जीवन जैसे जैसे बीतता जाता है, हम सोचते हैं यहाँ पे पहुँचेंगे तो सुखी हो जाएंगे, लेकिन वहाँ जाते हैं तो पता चलता है वो सुख नहीं है। तो इसको कहते हैं छलावा। क्या कहते हैं? छलावा। वो सुख है। से कोई बोलता ठीक है प्रभु जी आप सही बोल रहे हैं, लेकिन प्रसाद में जब गुलाब जामुन मिलता है तो थोड़ा तो मिलता है सुख। गुलाब जामुन जब जीभ पे रखते हैं तो मतलब वो जो आनंद आता है ना, क्या वो सुख नहीं है? वो तो मानना पड़ेगा आपको कि सुख है। ठीक है, बाकी सब मैं मानते हैं, लेकिन जब गुलाब जामुन जीभ पे रखते हैं और उसमें जो है ना परम सुख का स्वादन होता है, तो वो तो हम मतलब कैसे कहें कि वो उसमें सुख नहीं है? वो तो सुख है। वो कैसे छलावा है? है कि नहीं? प्रश्न है ना। भले थोड़ी देर के लिए मिले, लेकिन वो तो सुख तो है ना, उस समय तो है। तो उसके बारे में बताते हैं शास्त्रों में भगवान कि वो सुख भी छलावा है। कैसे? बोले जैसे आप चूहा को पकड़ते हैं, चूहे को पकड़ने के लिए चूहेदानी ला के रखते हैं घर में, है ना। आप लोग घर में चूहेदानी है? तो चूहेदानी में चूहे को पकड़ने के लिए थोड़ा सा रोटी डाल देते हैं, डालते हैं ना रोटी। वो रोटी डालने का उद्देश्य क्या है? चूहे को सुख देना या उसको पकड़ना है? हैं? कितने लोग चूहे नहीं, चूहा हमारा प्यारा चूहा आएगा रोटी खाएगा। अरे तो रोटी जब तुमको खिलाना ही है तो चूहेदानी के अंदर क्यों डाल रहे हो? बाहर रख दो। चूहेदानी के अंदर अगर रोटी रखा हुआ है तो वो सुख देने के लिए नहीं है, वो किस छलावा है। क्या है? छलावा है। क्यों? क्योंकि चूहेदानी के अंदर रखा है। अगर प्रेम होता तो कहाँ रखता? बाहर रखता। सुख देने का उद्देश्य होता तो बाहर रखता। समझ में आ रहा है? और चूहा क्या सोच रहा है? आज तो ढूंढना भी नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल सामने ही पड़ा हुआ है ना। तो जब जाता है, जब खाता है चूहा रोटी को, तो उस समय उसको सुख मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। लेकिन जब फट से गिर जाता है पीछे, उसके बाद जेल में बंद। समझ में आया? तो वो जो थोड़ा सुख था वो किस लिए था? ताकि उसको फंसाया जा सके। समझ में आ रहा है? इसी उद्देश्य से उसमें थोड़ा सुख डाला गया। उसी तरह से इस संसार में थोड़ा सा सुख डाला गया है, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? क्या उद्देश्य बताइए? उसको फंसाने के लिए।
आर केनो माया जाले पड़िते छो जीव मीना नाही जाना बध होए रबे तुमी चिर दीना अति तुच्छ भोग आसे बंदी होए माया पासे रहिलो विकृत भावे दंड्य जथा पराधीना। अति तुच्छ भोगा से, थोड़ा सा भोग देकर माया हमको क्या करती है, रोग दे देती, फंसा देती है ना। उस सुख के कारण हम भगवान को भूलने का खतरा रहता है ना। जब जीवन में बहुत सुख आता है ना तो व्यक्ति भगवान को जनरली भूल जाता है, दुख आता है तो याद करता है कि नहीं। इसलिए मैं कई बार भक्तों को बोलता हूँ कि भगवान को जब हमारी याद आती है, भगवान को जब हमारी याद आती है तो भगवान हमारे ऊपर दुख भेजते हैं। क्या? जब भगवान को हमारी याद आती है तो भगवान हमारे ऊपर दुख भेजते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि जब दुख भेजेंगे तब ये हमको याद करेगा। जब भगवान चाहते हैं कि हम उन्हें याद करें तो उसके लिए भगवान सोचते हैं कि हम इसको बर्बाद करें, है ना। क्या करें? बर्बाद कर देंगे तो फिर इसके पास फरियाद के अलावा कुछ नहीं बचेगा, अब कुछ करेगा ही नहीं है, मेरे पास ही आएगा, अब कहाँ जाएगा, कुछ है ही नहीं इसका, है कि नहीं। समझ में आ रहा है? अब भगवान जिसके चाहते हैं कि ये मुझे भूल जाए उसको भगवान आबाद करते हैं। क्या करते हैं? आबाद। तो जब बहुत है सारी चीज़ें आ जाती हैं हमारे पास तो हम उसी में फंस जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उन्हीं सब चीज़ों में फंस जाते हैं। फिर भगवान को माला करने का टाइम ही नहीं मिलेगा, है कि नहीं। आपके पास बहुत पैसा, बहुत धन ऐश्वर्य आ जाता है ना तो आपके पास माला करने का टाइम नहीं मिलेगा, है कि नहीं। जहाँ गुड़ आएगा वहाँ फिर चींटियाँ आ जाएंगी, जहाँ पे बहुत पैसा आ जाएगा तो फिर उस पैसे को चाहने वाले लोग भी आएंगे, है कि नहीं। चुराने वाले चोर भी आएंगे, है कि नहीं। अब हमारे पास कोई पैसा है ही नहीं तो चोर भी सोचेगा कि कोई फ़ायदा नहीं है सर महात्मा जी के पास जाने से, है कि नहीं। एक बार हमारे एक भक्त थे, उनका चोर जो है उनका बैग उठा के ले गया, चुरा के ले गया बैग। घर गया तो उसमें भगवद गीता था, तो चोर पढ़ने लगा भगवद गीता। और पढ़ते पढ़ते उसको पता चला भगवद गीता पढ़ते पढ़ते, है ना, कि चोरी करना पाप है। और उसमें भी भक्तों के चोरी करना तो बहुत बड़ा पाप है। तो बैग लेके आया मंदिर में उस भक्त को ढूंढते हुए, आके बोला कि प्रभु जी हम तो गलती कर दिए। क्या हुआ? बोला हमने आपका बैग चुरा लिया, उसमें गीता था। बोले तो बहुत अच्छा काम किया तूने, गलत काम कर दिया तुमने। बोला क्यों? बोला अब आगे से तुम चोरी नहीं कर पाओगे। तुमने हम एक भक्त का चोरी करके बहुत बड़ी गलती कर दी। ओके, क्योंकि अब आगे से तुम चोरी नहीं कर पाओगे, तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाएगा, है ना। तो इसलिए भक्त जो होते हैं, संत जो होते हैं, उनके पास कुछ होता ही नहीं जिसको लोग चुरा सके।
है कि नहीं? और जो होता है वो लोग लेना नहीं चाहते है ना? तो संतों के पास क्या होता है? ज्ञान, है ना? ज्ञान होता है, प्रेम होता है। क्या है? प्रेम। जे अनिल प्रेम धना करुणा प्रचुर, हेन प्रभु को था गेला आचार्य ठाकुर। आचार्य क्या लेकर आए हैं? प्रेम, प्रेम धन। क्या? प्रेम धन। तो इसलिए ऐसा बताया गया है। लेकिन अगर आपके पास प्रेम धन के अलावा क्या रहेगा? अगर सोना का धन रहेगा, चांदी धन, ये सब चीज़ बहुत सारा रहेगा तो चोर देखता रहता है, ये माता जी के पास बहुत सोना है ना? चोर देख लेगा माता जी के पास बहुत सोना है ना? फिर उसी के चारों तरफ घूमता रहेगा, है ना? और फिर जैसे ही देखेगा कि माता जी अब मेरे विश्वास आ गया, इनका विश्वास आ गया, इनका सेवा हुआ थोड़ा करूँगा तो विश्वास आ जाएगा, है ना? अब विश्वास जीतने के बाद एक दिन सोना लेके फरार है कि नहीं? तो सेवा तो बहुत करेगा वो, आपका बहुत सेवा करेगा, लेकिन क्या होगा? उसका उद्देश्य क्या है? ध्यान कहाँ है? सोने पर ध्यान है, सेवा पर नहीं। ध्यान कहाँ है? सोने पर। कर रहा है सेवा। समझिए? चोर उचक्के, स्वार्थी, लोभी, कामी लोग आपके फ्रेंड बन जाएंगे। और जिसके पास पैसा है ही नहीं, चोर बोले कोई फ़ायदा नहीं टाइम वेस्ट करने से, इनके पास है कि नहीं, है ना? इसलिए कभी भगवान ना, कभी भगवान ऐसा करते हैं कि जानबूझ के गरीब बन जाते हैं। कोई आएगा प्रार्थना करेगा, कुछ नहीं देंगे उसको। क्या करेंगे? कुछ नहीं देंगे। तो क्या सोचता है? लगता है ये भगवान कंगाल है, चलो कोई फ़ायदा नहीं इनके पास रहने से, है ना? तो भगवान भी खुश हो जाते हैं, चलो साइड हो गया, टाइम बर्बाद करता मेरा, है ना? क्योंकि ये किस लिए आया था? किस लिए आया था मेरे पास? हैं? पैसा मांगने आया था। जो आपको कैसे लगे? कोई व्यक्ति आता है आपके चारों तरफ चापलूसी करेगा, लेकिन उसकी नज़र आपके पैसे पर है, कैसा लगेगा आपको? जैसे पता चल जाएगा, अरे बाप रे, इसका नज़र मेरे पैसे पर है, तो तुरंत क्या करेंगे? इसको भगा देंगे, है कि नहीं? सेवा इम्पोर्टेंट नहीं है, नज़र इम्पोर्टेंट है। नज़र कहाँ है इसका? सेवा तो खूब कर रहा है। जान ना पहचान मौसी पाए लागू क्या होते? क्या? कोई आता है अचानक, जान पहचान नहीं है, माता जी के पास आए, माता जी आपके पाँव लगता हूँ, है ना? पैर छू रहा है, माता जी भी खुश हो जाती है। अरे कौन है आप? हम तो आपको अभी नहीं, आपको याद कीजिए, आज याद कीजिए, बचपन में, है ना? आप मौसी हैं मेरी। अच्छा मौसी में कौन सी बहन के बेटे हो? बताइए। बस जो, अरे आपको याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम तो चरण, अच्छा कोई बात नहीं, चरण छू लिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति खुश हो जाता है चरण छूने से, है ना? झूठ मूठ का भी कोई अगर हमारा सम्मान कर दे, हम लोग खुश हो जाते हैं, है कि नहीं? वो फंसाने के लिए कर रहा है ना? नज़र उसका है, गायब करके भाग जाएगा, है ना? तो इसलिए
भगवान जिससे जब देखते हैं कि कोई हम उनसे प्रेम करने चाहते कि हर लोग मेरे से प्रेम करें, क्या करें? प्रेम करें। और प्रेम करने वाले लोगों को सेलेक्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा? तो उनको दुख देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? दुख। दुख में जो साथ दे वही वास्तव में प्रेम करता है ना? समझे बात को? दुख के चेक करना है आपको कि कौन हमसे प्रेम करता है, कौन नहीं। तो मुसीबत के समय में आपको चेक करना चाहिए, है ना? किसके समय में? मुसीबत में। आप अनाउंस कर दो कि मेरा सारा प्रॉपर्टी लॉस हो गया, एक पैसा भी नहीं बचा अब, है ना? हमको 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, कोई देगा? उस समय चेक करना चाहिए कौन आ रहा है साथ में, है ना? तो दुख के समय जो हमारे साथ खड़ा रहता है ना, वही वास्तव में हमसे प्रेम करता है। समझ में आया? आज जब पैसा बहुत है तो तब तो सब लोग प्रेम करते हैं। पैसे वाले को हर व्यक्ति प्रेम करता है कि नहीं? उस तरह से भगवान से सब लोग प्रेम करते हैं। क्यों? उनके पास बहुत पैसा है कि नहीं? लेकिन वो भगवान से प्रेम नहीं करते। किसे करते हैं? उनकी भगवत्ता से प्रेम करते हैं, उनसे नहीं। समझ में आया? किससे करते प्रेम? उनकी भगवत्ता से, उनसे नहीं। भगवान से कौन प्रेम करता है? जब भगवान से उनकी भगवत्ता हटा दीजिए। क्या? भगवान माइनस भगवत्ता, भगवत्ता उनका हटा दीजिए और फिर बोला जाए कि इनसे प्रेम करो, कुछ मिलेगा नहीं। लेकिन समझ जाओ, इनकी आरती करने से क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। मुसीबत मिल सकती है। क्या मिल सकता है? मुसीबत। फिर क्या फायदा है? ऐसे भगवान में इन्वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं है, कोई रिटर्न आएगा ही नहीं। भाई व्यक्ति उस स्कीम में इन्वेस्ट करता है जहाँ से मोटा रिटर्न आए, है कि नहीं? कभी भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करते तो प्लानिंग करते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा रिटर्न आएगा, है कि नहीं? ये सर नो। और यहाँ पे है इन्वेस्ट करो तो और ज़्यादा लॉस हो जाता है। कोई इन्वेस्ट करेगा वहाँ? कोई नहीं करेगा, है ना? तो भगवान भी चेक करते हैं। किसको चेक करते हैं? भक्ति चेक करते हैं, है ना? कहते हैं कि जो मुझसे प्रेम करता है तो हम उसको और कष्ट देता हूँ। क्या करता हूँ? और कष्ट देता हूँ, चेक करने के लिए कि इसका प्रेम का क्वालिटी कैसा है ना? ना? तो जो जितना ज़्यादा प्रेम करता है उतना ही ज़्यादा उसको क्या देते हैं? और कष्ट देते हैं, है ना? चेक करने के लिए, है ना? और कष्ट में भी जो भगवान को याद करे, प्रेम जो उनसे प्रेम करे, उनकी सेवा करे, तो हम समझ जाते ये पक्का आदमी है। क्या? ये पक्का आदमी है, ये पक्का आदमी है ना? तो इसलिए सबको भगवान टेस्ट लेते हैं। भगवान की लाइफ में जो भी लोग होते हैं उनको बहुत कष्ट आता है। आप देखो देवकी को, देवकी कौन थी? भगवान की माँ थी। कष्ट आया कि नहीं आया? बताइए, आया कि नहीं आया कष्ट? तो आपको दिमाग से काम करना चाहिए। भाई जो अपनी माँ को कष्ट से नहीं बचा पाया वो आपको क्या बचाएगा?
कॉमन सेंस है ना। इसीलिए लोग कहते हैं कृष्ण को हम भगवान और नहीं मानेंगे, ये तो अपनी माँ को कष्ट से नहीं बचाया, इतने कष्ट हुए उसके ऊपर, हुए ना। अब बचाए भी तो बाद में बचाए, है कि नहीं? लेकिन उससे पहले 6 बच्चे मारे गए, 6 संतान मरी ना, नृशंस हत्या, वो भी पत्थर में पीट पटक पटक के, 1 2 3 4 5 6। माँ की आंखों के सामने एक बच्चा मर जाए, वो भी पटक के कोई मारे, कितना कष्ट होता है। एक नहीं 6 बच्चे मरे ना। क्या वसुदेव और देवकी का विश्वास खत्म हो गया भगवान से? विश्वास खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। अरे ऐसे कैसे? भगवान ने उनको बचाया ही नहीं। क्या कहना है हम लोगों का? भगवान की भक्ति करते थे ना देवकी वसुदेव, भगवान तो कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, उल्टे जेल में बंद। क्या कहना है? भगवान से प्रेम करते। हाँ, ये वास्तविक प्रेम है। क्या है ये वास्तविक प्रेम? इसी को कहते हैं। इस बात को समझना चाहिए। बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं, है ना। भगवान की लीलाओं को इसलिए समझना चाहिए ध्यान से। जो प्रेम तत्व को नहीं जानता वो कृष्ण को नहीं समझ सकता, उनकी लीला को नहीं समझ। कोई मान ही नहीं सकता कि कृष्ण भगवान है। कृष्ण को भगवान वही मानेगा जो हृदय में प्रेम विकसित कर चुका है, वही समझता है कि ये भगवान है। तो इस बात को समझना है। तो माया को लगा रखा है भगवान ने, किस लिए? माया को लगा रखा है परीक्षा लेने के लिए। जब मैं छोटा था तो हम लोग गांव में पढ़ाई करते थे। तो गांव में जब पढ़ाई करते थे तो हमारा गांव में स्कूल तो था, लेकिन छोटा था तो मास्टर जी बगीचे में ही बैठा के पढ़ाते थे। तो बगीचे में परीक्षा भी होती थी। तो हमारी परीक्षा चल रही थी, मैं उस समय छोटा था, तो मास्टर जी आगे सो रहे थे। हम लोग को क्वेश्चन बांट के सो गए। बढ़िया हवा चल रहा था तो सोचे थोड़ा एक दो नींद मार लेते हैं, तब तक एग्ज़ाम 1-2 घंटे चलता है। तो हम लोगों ने देखा कि मास्टर जी सो रहे हैं, तो मैं पीछे से अपना दूसरे का हेल्प लिया, क्या लिखा है तू बता। मास्टर जी सो रहे हैं, है ना, हम लोग चोरी कर रहे हैं। पीछे से पिताजी आ गए हमारे। कौन आ गए? पिताजी आ गए। खुले में था, गार्डन में हो रहा था, वो देख लिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं। तो जाके मास्टर जी को बताए, क्या आप कर रहे हो? बेटा मेरा चोरी कर रहा है, ये तो कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे पास होने का। तो मास्टर जी ने पकड़ के बहुत मारा। किसने मरवाया? पापा ने मरवाया, है ना, पापा ने मरवाया, है ना। उसी तरह से माया क्या है? मास्टर जी हैं, है ना, और भगवान पापा है ना। और देखते कि ये लोग चोरी कर रहा है तो माया कुछ बोलते हैं भगवान की, ठीक से चेक करो। आप लोग समझ में आ रहा है बात? तो इसलिए माया को ड्यूटी दे रखा है भगवान ने कि कच्चे लोगों को मेरे तक पहुंचने मत देना। तो कई लोग आते हैं भगवान की भक्ति में जुड़ते हैं, तो जैसे जुड़ते हैं मुसीबत आ जाती है। बोलते हैं जब से हम आए कृष्ण भक्ति में, वैसे आनंद तो आता है लेकिन कष्ट आ जाता है, संकट आ जाता है ना। संकट जानबूझ के आता है, भगवान देते हैं ताकि हम भौतिक चीज़ों के प्रति आसक्त ना हो, है ना, भगवान से आसक्त रहे। तो संकट आते ही हम लोग देवता चेंज कर लेते हैं। क्या?
देवता चेंज कर लेते हैं, है ना, होता है ना ऐसा कि शायद कृष्ण जो है वो काम के देवता नहीं है ना, तो फिर सोचते चलो दुर्गा जी का करके आते हैं, वहाँ से काम जल्दी बन जाता है। नहीं, भगवान कहते हैं कि देवताओं की जो पूजा कर, ये सब भगवान इसलिए बना रखा है ताकि लोगों को डाइवर्ट कर सके, अपने से हटा सकें, साइड कर सके। अपने पास केवल पक्के लोगों को रखना चाहते हैं, इसलिए सब बना रखा है, ये देवता वो देवता वो देवता, है ना, ताकि कच्चे लोग छंट जाएं, है ना। जैसे एक राजा था, है ना, तो राजा के कोई पुत्र नहीं था, कोई पुत्र नहीं था, संतान ही नहीं थी। उसको बहुत चिंता रहती थी कि अगला राजा किसको बनाएंगे। तो अपने गुरु जी को बुलाए, गुरु जी से पूछे क्या करे, कैसे अगला राजा चुने। तो गुरु जी उनको आइडिया दिए कि तुम अनाउंस कर दो कि कल सुबह राजमहल का दरवाज़ा खुला रहेगा और सिंहासन खाली रहेगा, और जो भी सबसे पहले आके बैठ जाएगा सिंहासन पे वही राजा होगा। कुछ नहीं करना है, सीधे आइए और जो भी पहले बैठ जाएगा सिंहासन पे वही राजा होगा। इतना बढ़िया ऑफर है, लोग पिछले दिन से ही लाइन में आके लग गए गेट पे। एक दिन पहले से ही लाइन पे आके लगे। नंबर 1 पे जो खड़ा था उस समय कितना लकी आदमी हूँ, है ना। लंच ब्रेकफास्ट सब पैक करके लेके आ गए, है ना। और सुबह जब दरवाज़ा खुला 4 बजे, लाखों लोगों की भीड़ थी, लाखों लोग खड़े थे लाइन में। सुबह 4 बजे, रात में कई लोग सोए नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हम सोए रह जाएं और दरवाज़ा खुल जाए, हम मिस कर जाएं। वैसे 4 बजे मंगल आरती के लिए कभी नहीं उठते, लेकिन उस दिन सिंहासन कुर्सी के लिए, है ना, 4 बजे क्या, हम 4 बजे शाम से पूरी रात न सोए, अगर माल मिले तो, है कि नहीं। दरवाज़ा खुलता है, बड़े खुश हो जाते हैं लोग, अब बस 1 सेकंड में राजा बन जाएंगे। जैसे ही खुलता है क्या देखते हैं, चारों तरफ फैला हुआ है हीरे जवाहरात। क्या फैले हुए हैं? हीरे जवाहरात फैले हुए हैं, और थैले रखे हुए हैं, और लिखा हुआ है जितना चाहें भर के आप जा सकते हैं यहाँ से। अब कई लोग सोच रहे हैं अरे यार पता नहीं सिंहासन तक पहुँचेंगे कि नहीं पहुँचेंगे, अब पता नहीं सिंहासन के चक्कर में ये भी न चला जाए। तो 90% लोग तो वहीं पे थैला उठाए भरे, बोले इतना काफ़ी हमारे पूरे लाइफ के लिए, हम राजा बन के क्या करेंगे। वहीं से 90% लोग तो वहीं से थैला भर भर के वापस चले गए, जबकि सिंहासन खाली था सामने, भूल गए सिंहासन। क्या फ़ायदा है इस सब सिंहासन फिंहासन का, एक थैला लेके जाएंगे पूरा लाइफ ऐसे बिताएंगे। कुछ लोग बड़े संयमी लोग थे, धीरज धैर्य धारण करने वाले, न धनम। शायद इसको ना उनकी ट्रेनिंग हुई होगी बढ़िया से। बोले नहीं नहीं मेरे को तो सिंहासन तक पहुंचना है, ये सब हमारे लिए क्या है, ये सब डिस्टर्बेंस है ना, माया है ये, नहीं नहीं इसमें नहीं फंसना है, हमारा लक्ष्य है सिंहासन है। जैसे थोड़े आगे गए तो फिर इतने सुंदर सुंदर पकवान, जलेबी, पिज़्ज़ा, गुजरात में क्या क्या होता है वो, ढोकला, हाँ वो जितना गुजराती आइटम था वो सब बिल्कुल, और ताज़ा ताज़ा, और एकदम खुशबू आ रही थी। और वो देखा, और आइए आइए वहाँ से आइए, बैठिए, तरो ताज़ा फ्रेश आपको सर्व किया जाएगा, बैठिए बैठिए खाइए,
वो कहाँ अभी याद रहा सिंहासन, भाई बैठ गए खाने लगे, रात भर खाया नहीं था कई लोगों ने, भूख लगी थी, उसी में बिजी है। तो 90% तो वहीं पे पहले स्टेज में गए, उसके बाद 10% बचे, उसका 90% वहाँ पे फंस गए खाने में। फिर जो 10% बचे वो आगे निकले हैं। तो जैसे ही आगे निकले तो फिर वहाँ पे एकदम सुंदर सुंदर अप्सराएं खड़ी थी। क्या खड़ी थी? सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, आपके स्वागत के लिए, आइए आइए, है ना, हम आपके लिए ही हैं, आइए। तो फिर 90% है। उसके बाद एक व्यक्ति निकल के गया राज सिंहासन में, जाके आराम से बैठा, कोई कंपटीटर था नहीं वहाँ। बाकी सब कंपटीटर बिजी हो गए पीछे, है ना, समझ में आ रहा है? बोले बड़ा आसानी से सिलेक्शन हो गया, ज़्यादा कंपटीटर थे नहीं, हैं? एप्लीकेशन तो बहुत आए थे, लेकिन पास एक व्यक्ति हुआ। समझ में आ रहा है? उसी तरह से भगवान टेस्ट लेते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम्बा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्ति रहेतु की त्वयि। तो उसी प्रकार से माया हमारा टेस्ट लेती है ना, नाना चीज़ें हमारे सामने प्रलोभन डालेगी, है ना, ताकि हम भगवान को भूल जाएं, भगवान को भूल जाएं। तो भगवान ने माया को इसलिए बनाया है, माया को इसलिए बनाया ताकि हमारी परीक्षा, इसलिए भगवान ने 2 डिपार्टमेंट बनाया, एक भक्त डिपार्टमेंट, इस्कॉन डिपार्टमेंट, और एक माया डिपार्टमेंट। इस्कॉन क्या करता है? पढ़ाता है, और माया परीक्षा लेती है। पढ़ाई के बाद परीक्षा होनी चाहिए ना, सर ना, नहीं तो बिना परीक्षा के सर्टिफिकेट, पढ़ाई से सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आप जानते हैं? कितना भी पढ़ लीजिए, सर्टिफिकेट मिलता है परीक्षा के बाद, है कि नहीं? सब लोग जानते हैं, परीक्षा दिए हैं आप लोग? यस। आप कितना भी पढ़ो कोई फ़ायदा नहीं है, परीक्षा के में कितना याद रहता है वो मेन है। कोई हो सकता है पूरी किताब याद कर ले, अब परीक्षा में जो क्वेश्चन आया उसको आंसर नहीं किया तो फेल हो जाएंगे, है कि नहीं? तो सफलता है कि परीक्षा के समय याद होना चाहिए। तो आप क्लास में कितना भी याद रखो, उससे फर्क, जब परीक्षा हो रही है, परीक्षा कब होती है? परीक्षा में ना प्रोफेसर होगा हेल्प करने के लिए, ना किताब रखने दिया जाएगा आपको, है कि नहीं? वैसे टीचर बोलता है किताब क्यों नहीं लेके आए, किताब खोल के देखो, पढ़ो, तो स्टूडेंट किताब खोलता ही नहीं है। और जब परीक्षा होने लगता है तो बोलता है मास्टर जी थोड़ा किताब मिल सकता है क्या? क्यों? आप तो बहुत बोलते थे किताब खोलने के लिए, तो आज मन में आ ही गया कि हम किताब खोल ही देते हैं। तो मास्टर जी बोलते हैं किताब खोलने का टाइम अब गया, अब तो बिना किताब के लिखना है। तो जब परीक्षा होगा तो ना आपके पास किताब होगी, ना टीचर होंगे, है ना, केवल माया होगी परीक्षा लेने के लिए। आपके सामने क्वेश्चन होगा, टफ क्वेश्चन होगा, जिसने अच्छे से तैयारी नहीं किया है वो फेल हो जाएगा, है ना। तो इसलिए हमको तो बहुत अच्छे से पढ़ाई करना चाहिए, बहुत सिंसियरली पढ़ाई करना चाहिए। और टेस्ट भी ज़बरदस्त है, कोई ऑर्डिनरी व्यक्ति तो टेस्ट ले नहीं रहा है। देवी हिस्सा गुणमयी मम माया दुरत्यया, दुरत्यया मतलब इसके परीक्षा से कोई पास, ब्रह्मा शिव बड़े बड़े लोग धुरंधर धाराशायी हो जाते हैं माया जब परीक्षा लेती है, हैं? आप तो जानते ही, सब पढ़े हैं शास्त्रों में। तो पास कैसे होंगे, इतनी टफ परीक्षा है, हैं? पास कैसे होंगे बताइए?
मामे व ये प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। मेरे को जो याद करेगा, मेरी इस शरण में जो आएगा, वही परीक्षा को पार करेगा, है ना। तो इसलिए भगवान से हमें प्रार्थना करनी चाहिए हमेशा। तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो क्या करते हैं, मेरी भक्ति में कुछ नहीं मिलने वाला है भैया, मैं तो ग्वाला हूँ, गाय चराता हूँ, थोड़ा दूध पिला दूंगा। बांसुरी सुनना हो तो आ जाइए। क्या बांसुरी सुनना है, ये लो, हम आए थे कि 2-3 करोड़ मिलेगा, बांसुरी सुनाने लगा, है कि नहीं। हम सुन के आए थे कि आप लक्ष्मीपति हैं। कहाँ के लक्ष्मीपति, हम केवल गाय चराते हैं, समझ लो। दूध पीना है, गाय चराना तो आ जाइए, नहीं तो जाइए। लक्ष्मीपति चाहिए तो नारायण की पूजा कीजिए, हमारी नहीं। किसकी? नारायण की कीजिए। तो आप नारायण नहीं हैं? नहीं, हम नारायण नहीं हैं। आप क्या हैं? हम तो ग्वाले के बेटे हैं। क्या? हमारे बाबा हैं नंद बाबा, जसोदा जी मैया हैं, गाय चराते हैं, बस यही हमारा काम है। बांसुरी उसूरी बजाते हैं, बस इसमें इंटरेस्ट है तो आइए, नहीं तो पैसा वैसा चाहिए तो नारायण लक्ष्मी इतने सारे देवी देवता बना रखे, उधर फटक जाइए। समझ में आया? प्रेम चाहिए तो इधर आइए, पैसा चाहिए तो उधर जाइए, उसका पार्टी डिपार्टमेंट अलग है ना। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या सोचता है, इतने जन्मों तक पैसा कमाया, इतने जन्मों तक पैसा कमाया, फिर भी कोई लाभ नहीं मिला, तो कम से कम इस जन्म में हम प्रेम कमाते हैं। क्या? प्रेम कमाते हैं। इस जन्म में क्या कमाएंगे? प्रेम कमाएंगे। अब प्रेम ही खाएंगे, अब प्रेम ही पिएंगे, है कि नहीं। तो जिसको प्रेम की तलाश है तो वो गोविंद के पास है। कृष्ण के पास आता है वो। समझे बात को। और कृष्ण भी चाहते हैं कि ऐसे लोग ही मेरे पास आएं। तो इसलिए आप देखिए भगवान की जो लीलाएं हैं प्रेम से ओतप्रोत हैं। जसोदा जी, आपने दामोदर लीला सुना होगा, है ना। दामोदर लीला कहते हैं कि जसोदा जी के प्रेम के बस में भगवान हो गए। दामोदर लीला से भगवान ने ये शिक्षा दी कि मैं अपने सेवकों के बस में हो जाता हूँ। भक्त लोग मुझे बांध सकते हैं, भक्त लोग मुझे बांध सकते हैं, मैं बंध जाता हूँ, है ना। प्रेम इतना प्रिय है भगवान को। प्रेम के द्वारा हम भगवान को जीत सकते हैं, अन्यथा उनका नाम है अजीत। क्या नाम है? अजीत। उनको कोई जीत नहीं सकता है। लेकिन एक ऐसा हथियार है जो सुदर्शन को भी फेल कर देता है। अगर वो कोई चला दे तो सुदर्शन भी दंडवत प्रणाम करके साइड हो जाता है। भगवान चलाते रहते हैं, सुदर्शन क्या कर रहा है, साइड क्यों हो गया? बोले प्रभु हम भी नहीं चल सकते अब। वो कौन सा अस्त्र चलाए हैं? प्रेम अस्त्र। अगर कोई प्रेम रूपी चक्र चला दिया भगवान के ऊपर तो सुदर्शन भी साइड हो जाता है, बोलता है हमारा इसमें अब कोई
रोल नहीं है। सुदर्शन कितने लोगों की गर्दन काट दी, कितने हथियार काट दिए, चलाते तो क्या उनका रस्सी नहीं काट सकता था? हैं? यशोदा जी ने जो रस्सी बांधी थी, सुदर्शन चक्र चला देते वहाँ तो क्या रस्सी नहीं कट जाता? कट जाता। क्यों नहीं चलाए? चलाए थे, लेकिन लौट गया सुदर्शन, बोला नहीं हम नहीं जाएंगे, नहीं तो हमको भी बांध देगी मैया, है ना? मैया हमको भी बांध देगी। दिवाली के दिन बाद सोच लीजिए माँ बांध दे आपको, बाकी दिन बांध देते चलो ठीक है, कोई बात नहीं। और दिवाली दिन पटाखा छोड़ना है, फुलझड़ी छोड़ना है, और उसी दिन मैया ने बांध दिया। कितना है, कितना दुख हो रहा होगा। और छोटे छोटे वही नन्हे नन्हे सारे सखा आ गए झुंड बना के, बोले कन्हैया ये तो गड़बड़ हो गया, दिवाली के दिन तो पटाखे कैसे छोड़ेंगे, अब तुमको तो मैया ने बांध दिया, हम लोग कैसे पटाखे छोड़ेंगे तुम्हारे बिना? हम सबके लीडर ही जब बन गया है, सरदार हमारा, गिरोह का सरदार हो गया गिरफ्तार। पूरी टीम जो है वो उदास है, क्या करें? बलराम जी आ गए, देखे कृष्ण को किसी ने बांध दिया, सोचे किसी कोई राक्षस आया होगा बांध दिया होगा, ऐसे सोच रहे हैं। राक्षस कहीं बांध तो नहीं दिया हमारे भाई को? बोला किसने बांधा है मेरे भाई को? उसको पता नहीं है, उसको पता नहीं है कि हम कौन हैं, पूरी पृथ्वी उलट पलट देंगे हम, सारे ब्रह्मांड को फोड़ देंगे मटकी की तरह, है ना? किसने बांधा है? तो पीछे से यशोदा जी आ गई डंडा लेके, बोले मत ब्रह्मांड को फोड़ेगा हैं? अभी तेरे को भी पीटूंगी। बलराम जी बोलते मैया तुमको पता नहीं है ये कौन है जिसको तुमने बांधा है? यशोदा जी बोला तू बता कौन है? ये त्रेता युग में राम था, सतयुग में हिरण्यकश्यप को ने आतंक फैलाया था, तो ये नरसिंह बन के उसको हार्ट सर्जरी किया था। सतयुग में बलि महाराज को इसने 3 पग में पूरा ब्रह्मांड छीन लिया। तुम जानते नहीं हो ये कौन है? वामन अवतार में आया, बराह अवतार लिया, हिरण्याक्ष का वध किया। यशोदा जी बोलती हैं सारे अवतार हमारे ही घर में जन्म लेने हैं? अभी बताती हूँ, चल तेरे को भी बांधती हूँ। बलराम जी भागे वहाँ से, अवतार का कॉन्सेप्ट काम नहीं किया, है ना? अब क्या करें, कोई उपाय काम नहीं कर रहा है ना? कोई उपाय काम ही नहीं कर रहा है। तो बलराम जी आए, फिर से थोड़ी देर के बाद घूम के आए, बोलते कन्हैया हम बोले थे ज़्यादा बदमाशी नहीं करना चाहिए, देखो कोई और बांधा होता ना तो खोल देता, और मैया ने बांध दिया, अब क्या कर सकते हैं, है ना? मैं भी नहीं खोल सकता, नहीं तो हम भी कहीं हमारी भी हमको भी ना बांध दे। तो ये देखिए, सोच समझने का प्रयास कीजिए, है ना? समझने का प्रयास कीजिए। भगवान जो हैं वो अपना बंधन भी नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि उसको किसने बांधा है? प्रेम ने बांधा है।
उस बंधन को दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती। तो भगवान सोचे अब क्या करे, दिवाली तो मनाना है, फुलझड़ी छोड़ना है। अब मैया ने सारा दिवाली किरकिरा कर दिया। कुछ दिमाग लगाए, कुछ करना पड़ेगा। तो उस आंगन में 2 अर्जुन वृक्ष थे। अर्जुन पेड़ का नाम होता है, एक अर्जुन वृक्ष होता है। देख लिया भगवान ने, खुद बंधे हैं लेकिन बंधे हुए भी दूसरे के उद्धार के बारे में सोच रहे हैं। खुद बंधे हुए हैं लेकिन सोच रहे हैं कि ये जो अर्जुन वृक्ष हैं ये कुबेर के पुत्र हैं। कुबेर, नल कुबर और मणिग्रीव, जिनको नारद जी ने श्राप देकर फंसा दिया था। तो सोचे यही टाइम है इनका उद्धार कर देते हैं। ओखली में बांधा था, ओखली को पलट दिए, दोनों वृक्षों के बीच में फंसा के खींचे, तो धड़ाम से दोनों गिर पड़े। दोनों से देव तुल्य व्यक्ति निकले, भगवान की प्रदक्षिणा किए, उनको प्रणाम किए, प्रार्थना किए और उसके बाद देवलोक चले गए। इसलिए प्रीचिंग हर परिस्थिति में करने का, उद्धार करने का वेट मत कीजिए कि जब बंधन खुल जाएंगे तब उद्धार करेंगे। इससे शिक्षा क्या दे रहे भगवान कि आप बंधे हैं फिर भी उस समय सोचिए दूसरे का उद्धार करने के लिए, प्रचार करने के लिए। क्या संदेश दे रहे? प्रचार। नहीं मतलब प्रभु जी अभी तो हमारे ये समस्या है, वो समस्या है, इसलिए हम प्रचार नहीं कर सकते, 5 साल के बाद करेंगे। नहीं, प्रचार सबको करना चाहिए। दूसरों का उद्धार करने के लिए इंतजार नहीं करना चाहिए, है ना। भगवान ने तोड़ दिया। जब आवाज़ हुआ तो सब लोग आए, सारे धड़ाम धड़ाम गिरे, इतने ज़ोर से आवाज़ हुआ, बम फट गया। नंद बाबा सब आए, ब्रजवासी सब आ गए। हाय हाय क्या हुआ, मेरे लाला को कहीं पेड़ ने कुचल तो नहीं दिया? इतने भयानक बड़े बड़े विशाल वृक्ष कैसे गिर गए? जरूर कोई असुर आया होगा, राक्षस ने गिराया होगा। छोटे छोटे बच्चे थे, वहीं पे वेट कर रहे थे फुलझड़ी का, बम फूट गया। बच्चों से पूछा, रे क्या हुआ, कौन, कोई असुर आया था क्या? अरे बोला यही महाअसुर है, इसी ने तोड़ा है, पेड़ को गिराया है। सब रही 2 साल का बच्चा पेड़ कैसे गिरा देगा, इतना भयानक पेड़? नहीं आप लोग बात मानो, इसी ने गिराया, इसी ने फंसा दिया और खींच दिया, गिर गया। कोई विश्वास नहीं कर रहे, बच्चे सच बोल रहे हैं। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे, नहीं इसने गिराया है, हम बोल रहे हैं हमारी बात मानो, इसने गिराया है। चुप, बक बक कर रहा है। इतना छोटा लाला कैसे गिरा देगा इतना बड़ा पेड़? कोई मान नहीं रहा है। नंद बाबा आए, रस्सी खोला। क्या खोला? हाँ, क्योंकि वात्सल्य प्रेम ने उसकी रस्सी बांधी गई थी, तो उसको वात्सल्य ही खोल सकता है। जसोदा ने जिस रस्सी को बांधा है उसको केवल नंद बाबा ही खोल सकते थे। इसको समझना है, नंद बाबा खोल सकते हैं और कोई नहीं खोल सकता। नंद बाबा ने खोला, लाला को गोद में उठा लिए। जसोदा जी रो रही हैं, अरे हमने बहुत, मैं कितनी पापिनी हूँ, दुष्ट हूँ। इतने सालों के बाद मेरे को एक पुत्र हुआ है, कोई संतान नहीं हो रही थी, हमने नारायण की उपासना की, पुत्र हुआ। और जब पुत्र हुआ तो मैं इतनी निष्ठुर हूँ, इतनी क्रूर हूँ कि उस पुत्र को मैंने उखल से बांध दिया। मैंने रो रही हैं, पश्चाताप कर रही हैं। और कृष्ण भी गुस्से में हैं।
तुमने मेरे को बांध दिया, मैया ने मेरे को बांध दिया। एक तो हमको दूध ठीक से नहीं पिलाया इसने, हम पलंग से उतर के आए, हमने बोला हमको दूध पिलाओ, भूख लगी है, सारे संसार हमारे लिए इंतज़ार करता है, हमको हटा दिया, दूध नहीं पिलाया मैया ने, और उसके ऊपर से हमको बांध दिया। हम नहीं जाएंगे। नंद बाबा बोलते लाला जाएगा मैया के पास? मुँह ऐसे घुमा लेते हैं मैया की तरफ, ऐसे घुमा लेते हैं मुँह, नहीं जाऊंगा। नंद बाबा बोलते लाला देखो मैया रो रही है। नहीं, रोने दो, है ना। बिल्कुल साधारण बालक की तरह भगवान लीला करते हैं। इसका तत्व तो जानना है, क्यों ऐसा करते हैं, अभी बताऊंगा मैं आपको, है ना। इति दृक्स्वलीला भी आनंद कुंडे स्वघोषम निमज्जन्तमाख्यापयन्तम् तदीयेषु तज्ञेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं सतावृत्ति बंदे। नंद बाबा कहते हैं यशोदा जी से, बहुत बार प्रयास किए, यशोदा जी रो रही हैं, लाला आ नहीं रहा है हमारी गोद में। एक दिन बीत गया, 2 दिन, यशोदा जी के पास जा ही नहीं रहे हैं, है ना। यशोदा जी रो रही हैं, खाना 2 दिन तक नहीं खाया। नंद बाबा बोलते हैं लाला मैया ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया है। अरे ठीक है, नहीं खाए। हाँ, बोलते लाला मैया जो है वो बीमार हो जाएगी, खाना नहीं बनाएगी तो कैसे खाओगे? तो हम दूध पी के रह लेंगे। क्या कहते हैं? हम दूध पी लेंगे। बाबा आप गाय से दूध निकालिएगा, हम पी लेंगे, बस हम दोनों आदमी काफ़ी हैं, मैया की ज़रूरत नहीं है। और मैया और रो रही है ना। तो बोलते हैं लाला जरा सोच, जैसे मैया खाना नहीं खाएगी, 2 दिन में मर जाएगी तो क्या करेगा? मर जाएगी तो क्या करेगा बताओ? तो भगवान जो है वो चुप हो जाते हैं, सोचने लगते हैं। फिर नंद बाबा की गोद से उठ के जाते हैं यशोदा जी के पास, और गले में बाह ऐसे हाथ लगा के बोलते हैं मैया, है ना। भगवान को फिर से यशोदा जी को प्रेम करते हैं, जाके उनकी गोद में बैठ जाते हैं। इस प्रकार की लीलाओं के द्वारा यशोदा जी के हृदय को आनंद प्रदान करते हैं भगवान। भगवान ऐसा क्यों करते हैं ना, इस बात को समझना है। कहते हैं कि एक साधारण बालक की तरह क्यों लीला करते हैं? भगवान है, उस परिस्थिति में भी हालांकि वो एक साधारण बालक की तरह लीला कर रहे, लेकिन वहाँ भी वो भगवान ही हैं। वहाँ वो ऐसा नहीं कि वहाँ पे भगवान नहीं है, वो भगवान ही है। तो प्रश्न उठता है कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं, है ना। लोग इसके प्रति कंफ्यूज हो जाते हैं कि भगवान ऐसा क्यों करते हैं। तो भगवान इससे पहले जो लीला हुई है ब्रह्मांड घाट पे, जो उन्होंने वहाँ पर मिट्टी खा रहे थे, और दाऊ जी ने कहा ओके, तो सार्वभौम प्रभु हमारे बीच में आ गए हैं, तो मैं यहीं पे विराम दूंगा। और क्लास है प्रभु जी का, तो आगे का क्लास प्रभु जी देंगे।
और आगे की लीला कभी और बता दिया जाएगा या प्रभु जी बताएंगे, है ना। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। अभिशाप